बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं शादियों पर बनाया जाने वाला मुतंजन यानी रंग वाले मीठे चावल। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, ये हमने लिए हैं आधा किलो चावल और ये मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिए हैं। और उसके साथ आधा किलो चावल है तो 1.5 पाव चीनी ली है। तो अगर आप इसी रेशो से लीजिएगा, इससे मीठा बिल्कुल सही रहता है। ये मेवा जात लिए हैं, जिसमें ये लिया है मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और गरी लिया। इसको ऐसे काट लिया है सबको। और ये 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है खुशबू के लिए। ये 1 कप दूध है और ये 1 चम्मच अरके गुलाब है। और उसके साथ ये तीनों फूड कलर्स लिए हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। और ये लिया है मिठाई यानी रसगुल्ले इसमें डालने के लिए। तो हम सबसे पहले कलर्स को इसमें डाल लेंगे और चावलों को बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो वो कढ़ाई में मैं पानी डालकर अभी चूल्हे पर रखती हूँ। सबसे पहले कलर्स को मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़े थोड़े कलर्स जो हैं ये सारे पानी में डाल लेने हैं। ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर हो गया, और ये येलो कलर। ऐसे ये तीनों कलर जो है मैंने पानी में मिक्स कर लिए हैं। अभी हम चावल बॉईल करना शुरू करते हैं। अब ये कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया और इसमें ये पानी डालना है। पानी खुला लीजिएगा, इसमें चावल अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसमें मैं 1 चम्मच जो है ऑयल डालूंगी। ये कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसके साथ ही 1 चम्मच नमक का डालूंगी, ताकि हमारे चावलों की कनी बरकरार रहे और चावल अच्छे से बॉईल हों। अभी इसको बॉयल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें चावल डालेंगे, ताकि चावल अच्छे से बने। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, जो आप लोगों ने शादी ब्याह पर मुतंजन खाया होगा, बिल्कुल उसकी। तो इसको ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो हमारी रेसिपी जैसे पसंद आती हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये देखें हमारे पानी में उबाल आ गया। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और चावलों को 1 कनी तक बॉईल करेंगे। कुछ लोग पक्की बासमती इस्तेमाल करते हैं, हम तो हमेशा कच्ची बासमती से ही ये चावल बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसको इस रेसिपी को कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आप इसके कारोबार शुरू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। ये देखिए नाज़रीन, इनको चावलों को 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और क्योंकि इसको मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए अब ये हो गए हैं। अब हम इनको छान लेंगे। अब हम चावलों का तड़का तैयार करते हैं। ये मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच देसी घी। ये कढ़ाई में डाल लेंगे। डालने के बाद जैसे ही ये पिघलता है तो इसमें हम छोटी इलायची डाल देते हैं। छोटी इलायची थोड़ी सी कड़क जाएगी तो इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैंने ली है 4 अदद छोटी इलायची। ये जो है ये हो गई इलायची। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को भी हल्का सा भून लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, हल्की आंच पे बिल्कुल। अभी से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है इलायची की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये अब हमारी चीनी जो है ये थोड़ी फ्राई हो गई। अब इसमें मैं जो है दूध का 1 कप डाल दूंगी और इसमें दूध के साथ मलाई भी है। ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह हमारी ये चाश जो है वो तैयार हो गई है। ये देखें, ये
ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें ये खुश्क मेवाजात जो मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिए थे, इनको इसलिए मिक्स हो गए हैं क्योंकि मैंने इनको इकट्ठे मिलाकर अच्छे से 3-4 पानी जो है ना इसको धोया है। अब मैं ये डाल दूंगी। डालने के साथ ही थोड़ा सा इनको एक दफ़ा पका के फिर इसमें जो चावल बॉईल किए हैं वो ऐड कर देते हैं। अब ये इनको हल्का सा सेक लग गया जो हमारे थे मेवाजात। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं चास में और अच्छे से मिक्स करनी है। करने के बाद अब हम इनको दम लगाएंगे। ये जो हमने उबले हुए चावल थे इसमें से 2-2 चम्मच मैंने कलर में डाल लिए थे। तो ये जो 2 चम्मच जो है रेड कलर में डाले थे, इन्होंने भी अपने अंदर कलर जज्ब कर लिया है। ये भी ऊपर डाल दूंगी। ये 2 चम्मच ही येलो कलर में डाले थे और इन्होंने भी अच्छे से अपने अंदर कलर जज्ब कर लिया। और ये 2 चम्मच ही चावल जो है ग्रीन कलर में डाले थे, इन्होंने भी कलर जज्ब कर लिया। अब इसके ऊपर ये जो रसगुल्ले हैं, कुछ लोग इनको फालसा बोलते हैं, तो ये लिए तो ये अब रख देंगे। ये रखने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको 10 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मुझे अब याद आया ये अर्के गुलाब था, 2 चम्मच ये डालना था, भूल गई थी। अभी डालना है ये दम लगाते हुए, तो ये ऊपर हल्का हल्का से छिड़क दें। ये देखिए हमारा दम मुकम्मल हो गया। वाह कितने मज़ेदार हमारे देगी मतंजन तैयार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम शादियों पे खाते हैं। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, सारे कलर्स भी। बहुत आला, बहुत मज़ेदार, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। इतना कलरफुल सा, ये देख ये प्लेट में निकालिए। इतना अच्छा सा ये हमारा बिल्कुल देग वाला मुतय्यन तैयार है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आपकी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।